जय जोहार संगवारी को आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे टिकैत। राजेश टिकैत सीएम भूपेश बघेल से करेंगे मुलाकात। नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बुधवार किसान मंत्रालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और एनआरडीए के अधिकारियों से टिकैत ने बातचीत की है। टिकैत ने मुलाकात में अफसरों और मंत्रियों से कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। अब गुरुवार को इन दोनों नेताओं की मुलाकात मुमकिन है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। इससे पहले नया रायपुर में धरना स्थल पर पहुंचे टिकैत बोले, यहाँ की सरकार समर्थन मूल्य तो दे रही है लेकिन जमीन की सही कीमत नहीं दे रही। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम उनके विरोध में है जो किसान विरोधी पॉलिसी बनाता है। उन्होंने नवा रायपुर में चल रहे आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान सियाराम के परिजनों से मुलाकात की। सियाराम पैदल यात्रा में शामिल हुए थे और अचानक तबियत बिगड़ने से उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई। राकेश टिकैत ने सियाराम के बेटे से मुलाकात कर उनके साथ गांव की स्थिति और जमीन के अधिग्रहण की जानकारी ली। इसके बाद मीडिया में से चर्चा में राकेश टिकैत ने कुछ अहम बातें कही है। टिकैत ने कहा, हम लोग आंदोलन का हिस्सा हैं। किसानों का कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, इनका समाधान कराएंगे। 27 गाँव के किसानों की जमीन प्रभावित है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ शाम 5 बजे बातचीत होनी है। इसके बाद पता चलेगा कि क्या निर्णय सामने आएगा। चुनाव लड़ने पर दिया बयान। रायपुर दौरे को लेकर टिकैत ने बताया कि वो यहाँ 2 दिनों के दौरे पर हैं। हमने आने से पहले सरकार को मैसेज भेजा कि हम 2 दिन रहेंगे, सरकार से ही बात करेंगे, किसान संगठन से बात करेंगे। यहाँ नवा रायपुर में आंदोलन कर किसानों को बलपूर्वक हटाने टिकैत ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, समाधान ताकत के इस्तेमाल से नहीं होता। पिछले करीब 2 महीनों से नवा रायपुर में किसान एनआरडीए के दफ्तर में बाहर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन में एक किसान की मौत हो चुकी है। किसान मांग रहे हैं कि जिनकी जमीन नवा रायपुर बसाने के लिए ले गई है उन्हें मुआवजा अधिक मिले, दुकानें मिले, रोजगार मिले, प्रतिबंधित इलाकों में जमीन खरीदने और बेचने की छूट मिले। 2 दिन पहले पुलिस ने अचानक किसानों को यहां से आंदोलन अवैध बताकर खदेड़ दिया। अब किसान नवा रायपुर में दूसरी जगह धरने पर फिर से बैठे हैं। इसी सिलसिले में टिकैत यहां आए हैं। थाने में घुसकर थानेदार से मारपीट। कोरबा में आरोपी को छुड़ाने के लिए उप सरपंच के बेटे की गुंडाई। हंगामे के बाद फोर्स तैनात। छत्तीसगढ़ के कोरबा में उप सरपंच के बेटे ने जमकर उत्पात मचाया है। लूट के मामले में पकड़े गए आरोपी को छुड़ाने के लिए अपने साथियों के साथ थाने में घुस गया। थाना प्रभारी से गाली गलौज और मारपीट भी की है। आरोप है कि थाना प्रभारी को अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली, जिसके बाद बवाल बढ़ गया और ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं। सूचना मिलने पर फोर्स मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सारा मामला पसान थाने का है। बताया जा रहा है कि जनवरी में फॉरेस्ट गार्ड शारदा प्रसाद शर्मा ने लूटपाट और अश्लील हरकत की एक रिपोर्ट खमरिया निवासी दीपक टेकाम के खिलाफ दर्ज की थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मंगलवार को आरोपी के पसान क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी के दीपक टेकाम को पकड़ लिया। इसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। आरोप है कि देर रात पसान के उप सरपंच का बेटा राजकुमार पांडे अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गया। आरोपी दीपक को छोड़ने के लिए हंगामा करने लगा। हालांकि उस समय उसकी नहीं चली। इसके बाद फिर बुधवार को इलाके के ग्रामीण के साथ थाने का घेराव कर दिया। थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि इस दौरान राजकुमार पांडे और थाना प्रभारी लक्ष्मण खुंडे के बीच हाथापाई भी हो गई। थाना प्रभारी पर रिवॉल्वर निकालकर धमकी देने का लगा रहा है आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी खूटे आए दिन गांव के लोगों को जबरन थाने में लाकर मारपीट करता है। जिला मुख्यालय से पसान की दूरी 100 किलोमीटर है। वन परिक्षेत्र में थाना होने की वजह से यहाँ अफसरों का दौरा कम होता है। ऐसे में टीआई मनमानी करता है। पसान के उप सरपंच के बेटे राजकुमार ने टीआई पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि टीआई ने गांव के युवक को जबरन थाने बुलाया और रात भर मारपीट की। कारण पूछने पर गाली गलौज कर सभी को भगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 5 आईपीएस का ट्रांसफर। नए बनाए गए 5 जिलों में ओएसडी नियुक्त किए गए। आईपीएस अंकिता शर्मा संभालेंगी खैरागढ़, छुईगदान, गंडई। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए जिलों के गठन की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद बुधवार को 5 प्रस्तावित जिलों के लिए पुलिस की विशेष अधिकारियां ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है। इन जिलों में खैरागढ़, छुईगदान, गंडई जिला भी शामिल है। इससे करीब 2 दिन पहले इन जिलों के लिए 5 आईएएस अफसरों और ओएसडी नियुक्त किया गया था। गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर के रेलवे ने एसपी रहे राजेश कुकरेजा को जिला सारंगगढ़, भिलाईगढ़, एमआर आहिरे को शक्ति, टीआर कोसीमा को महेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, अंकिता शर्मा को खैरागढ़, छुईगदान, गंडई और एदी विल्ली अक्षय कुमार को जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का ओएसडी बनाया गया है। संभवतः जिले के आकार लेने के बाद यही अफसर वहां के एसपी भी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर्स को मिलेगा नोटिस। जय सिंह अग्रवाल ने कहा, रेलवे सभी ट्रेनें शुरू करे नहीं तो होगा आंदोलन। कोरबा की जनता के साथ हूं।
बिलासपुर में राजस्व आपदा प्रबंधन और प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कुछ कलेक्टरों के परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को उन्हें नोटिस जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जा और प्लाटिंग की शिकायतों पर बुलडोजर के साथ ही जेसीबी भी चलती है। रेलवे ने 6 ट्रेनों को फिलहाल बहाल करने के निर्देश दिए हैं। बाकी लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लिए चर्चा चल रही है। बातचीत में हल निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोरबा क्षेत्र की जनता आक्रोशित है और मैं उनके निर्णय में साथ हूँ। बुधवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री अग्रवाल सर्किट हाउस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूपी एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में अवैध निर्माण और कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर ही नहीं बल्कि जेसीबी भी चलती है। अवैध कब्जा को प्लाटिंग करने की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि जिन्हें नोटिस मिलनी है ऐसे कलेक्टर उनके गृह जिले के साथ ही प्रभार वाले और आसपास के हो सकते हैं। उन्होंने खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, कब उन्हें नोटिस पहुंचेगा तो उनका नाम पता चल जाएगा। नवगठित 5 जिले 32 तहसील 11 अनुभाग में जल्द होगी भर्ती। प्रशांत किशोर ने नहीं, कांग्रेस ने ठुकराया प्रस्ताव। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के प्रस्ताव को नहीं ठुकराया बल्कि कांग्रेस ने उनकी शर्तों को ठुकरा दिया। वे अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, यह किसी के एक के कहने पर नहीं चलती। कोरबा की जनता के साथ हूँ, ट्रेनें शुरू करने के साथ उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से 23 ट्रेनों के परिचालन को बंद करने के बाद अब 6 ट्रेनों को शुरू करने का आदेश जारी किया है। लोकल ट्रेनों को भी शुरू करने रेलवे के अफसरों से चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि चर्चा से हल निकल जाएगा, नहीं तो कोरबा की जनता रेलवे प्रबंधन से खासी नाराज और आक्रोशित है। जनता के पक्ष में रेलवे निर्णय नहीं लेगा तो जनता अपने हिसाब से काम करेगी और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। प्रधानमंत्री की बैठक में सीएम भूपेश बघेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री बघेल। मोदी बोले हमें अलर्ट रहना है। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जुड़े। रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुए इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार प्यूंगा भी शामिल हुए। इस बैठक में पीएम ने कहा कि बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं बैठक है। आज भारत के 96% वयस्क आबादी को वैक्सीन पहली डोज लग चुकी है और 15 साल के ऊपर बच्चों को करीब 85% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। हम बिस्तर, वेंटिलेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के लिए हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सुविधाएं कार्यान्वित रहे, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से अपील। पीएम ने महंगाई को लेकर भी बात की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित सभी प्रदेशों से कहा यह वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाए। बढ़ती गर्मी के समय में हम अलग अलग स्थानों पर हम आग की बढ़ती हुई घटनाएं देख रहे हैं। पिछले साल कई अस्पतालों में आग लगी, वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हम सभी से अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता भी करें। में हादसे का लाइव वीडियो। ओवरटेक करने के चक्कर में स्लिप हुई वो बाइक, पीछे बैठा 13 साल का बच्चा नीचे गिरा, बस ने कुचला। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बुधवार सुबह एक यात्री बस ने 13 साल के बच्चे को कुचल दिया। बच्चा बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक फिसली तो बच्चा सड़क पर गिर गया। इसी दौरान सामने से आ रही बस उसका सिर कुचलते हुए निकल गई। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण वाहनों के निकलने की जगह नहीं है। हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रेस्ट हाउस पारा निवासी ताजुद्दीन अंसारी का 13 साल का बेटा अपने एक साथी के साथ बाइक पर जा रहा था। अभी वे घर से कुछ दूर अंबिकापुर रोड पर पहुंचे थे कि ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गई। इसके चलते पीछे बैठा बच्चा स्लिप हो गया और सड़क पर आ गिरा। तभी अंबिकापुर से रायगढ़ की ओर जा रही बस उसका सिर कुचलते हुए निकल गई। सड़क किनारे खड़े वाहन बनते हैं हादसे की वजह। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद ट्रैफिक क्लियर कराया गया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे अवैध रूप से वाहनों का कब्जा रहता है। इसके चलते हमेशा ही अंबिकापुर रोड पर ट्रैफिक जाम के हालात रहते हैं। कुछ दिनों पहले प्रशासन ने की थी कार्रवाई। कुछ दिन पहले प्रशासन की टीम ने दुकानदारों के आगे सड़क तक फैली सामग्री और बोर्ड को हटवाया था। इसके साथ ही दोबारा नहीं लगाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भी कुछ दिन ठीक रहा, फिर हालात वही हो गए। लगातार सड़क अतिक्रमण जारी है।